हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लव लर्निंग विद मी में। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य से अस्मिता मूलक विमर्श के टॉपिक से 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं आपको इसकी विषय सूची दिखा रही हूँ, जिसमें 4 इकाइयाँ हैं। इकाई वन में 2 अध्याय हैं, इकाई 2 में 4 अध्याय हैं, इकाई 3 में 4 अध्याय हैं, इकाई 4 में 2 अध्याय हैं। इस प्रकार आपका ये टॉपिक अस्मिता मूलक विमर्श 12 अध्याय के बाद कंप्लीट हो जाएगा। पहले अध्याय अस्मिता की अवधारणा और सिद्धांत, इसमें मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन आज लेकर आई हूँ। अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अस्मिता मूलक विमर्श का पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है अस्मिता की अवधारणा और सिद्धांत, जिसमें आपके लिए 50 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। एक मिनट। जी, पहला क्वेश्चन ये है, अस्मिता किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत, योग दार्शनिक सिद्धांत, वेदांत दार्शनिक सिद्धांत, सांख्य दार्शनिक सिद्धांत। तो आपका उत्तर है वेदांत दार्शनिक सिद्धांत। अस्मिता वेदांत दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। दूसरा क्वेश्चन है, अस्मिता के अनुसार स्वतंत्रता का मूल आधार क्या है? अस्मिता के अनुसार स्वतंत्रता का मूल अधिकार है आत्मा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मिता के अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है आत्मज्ञान से के माध्यम से। ओके, आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता क्या है? तो अस्मिता व्यक्ति की अवधारणा अस्मिता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अस्मिता का उपयोग किस सिद्धांत में किया जाता है? तो अस्मिता का उपयोग आत्मनिर्भर सिद्धांत में किया जाता है। इसका उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उपेक्षित समुदाय की जागरूकता का परिचय है? तो किसी भी उपेक्षित समुदाय की जागरूकता का परिचय है समर्थन। अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता विमर्श उपेक्षित वर्ग को करता है? क्या करता है? संगठित। अस्मिता विमर्श उपेक्षित वर्ग को संगठित करता है। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता संबंधी विमर्शों का सीधा संबंध यूरोप के से है? किससे है यूरोप के? तो इसका आंसर है पुनर्जागरण के। यूरोप के पुनर्जागरण से अस्मिता का सीधा संबंध दिखाई देता है, मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अस्मिता के सिद्धांत के अनुसार क्या अहंकार से मुक्ति संभव है? जी हाँ, लेकिन परिस्थिति के अनुसार। आपका उत्तर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्मिता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ? तो अस्मिता का सिद्धांत पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित हुआ। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता का विकास किस देश में हुआ? तो अस्मिता का विकास हमारे भारत देश में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता की अवधारणा किस दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है? तो अस्मिता की अवधारणा अद्वैत सिद्धांत से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, अस्मिता का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो अस्मिता का उपयोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इसके ऑप्शन आगे पीछे लिख गए हैं, इसलिए तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका उपयोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। अस्मिता का विरोधी सिद्धांत क्या है? अस्मिता का विरोधी सिद्धांत अनात्मन है। क्या है? अनात्मन। अस्मिता का अर्थ क्या है? ये अगला क्वेश्चन है। तो अस्मिता का अर्थ विचारों की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
अस्मिता का सिद्धांत किस देश की पावन धरोहर में शामिल है? तो अस्मिता का सिद्धांत चीन की, किसकी, सॉरी भारत की। तो अस्मिता का सिद्धांत भारत की पावन धरोहर में शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्मिता का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? मतलब अस्मिता के सिद्धांत से तो जानते ही हैं, और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है अहंता सिद्धांत। क्या है? अहंता सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्मिता के सिद्धांत के अनुसार आत्मा है। तो अस्मिता के सिद्धांत के अनुसार आत्मा क्या है? अनंत, निर्गुण, नित्य, यानी कि सब कुछ, उपयुक्त, सभी। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता का सिद्धांत के अहंकार के खिलाफ है। किसके अहंकार के खिलाफ है? तो अभिमानी, अज्ञानी, सद्गुण, सभी के अहंकार के खिलाफ। सॉरी, सद्गुण नहीं होगा, इसमें होगा अभिमानी और अज्ञानी। तो आपका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता का सिद्धांत किसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो अस्मिता का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक और धार्मिक दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि आपका उत्तर हुआ डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, किस अनुभूति द्वारा अस्मिता के सिद्धांत को समझा जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा ध्यान और समाधि, यानी कि डी ऑप्शन, ध्यान और समाधि के द्वारा हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्मिता का सिद्धांत किस भाष्यकार के द्वारा प्रभावित हुआ? तो आपका उत्तर होगा शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य जी के द्वारा प्रभावित हुआ। क्या हुआ? अस्मिता का सिद्धांत। अस्मिता के सिद्धांत किस भाष्यकार यानी कि शंकराचार्य के द्वारा प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता के अनुसार स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? तो अस्मिता के अनुसार, अभी तक आप समझ ही गए होंगे, स्वतंत्रता का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मिता के अनुसार स्वतंत्रता कौन से तत्वों के अभाव से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान, वैराग्य, आत्म साक्षात्कार के द्वारा के अभाव से प्राप्त होती है। ठीक है, आप खुद भी पढ़ते रहिए इनको, और चाहें तो आप नोट करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्मिता का विरोधी सिद्धांत किसे कहते हैं? तो अस्मिता का विरोधी सिद्धांत अनात्मन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है? तो अस्मिता के अनुसार आत्मा का स्वरूप अद्वितीय, अमृत, अनंत है। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता का सिद्धांत किस देवता के साथ जोड़ा जाता है? हमें लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अस्मिता का सिद्धांत किस देवता के साथ जोड़ा जाता है? वो है ब्रह्म, ना कि ब्रह्मा। ओके, तो उसको आप ध्यान रखिए, ब्रह्म के साथ जोड़ा जाता है। कौन सी भाषा का उपयोग अस्मिता के सिद्धांत में प्रस्तुत किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा का उपयोग अस्मिता के सिद्धांत में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्मिता के सिद्धांत के अनुसार अहंकार का निर्माण क्यों होता है? तो अस्मिता के सिद्धांत के अनुसार अहंकार का निर्माण अविद्या के कारण, अहंकार नहीं है, अविद्या के कारण और अज्ञान के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता का सिद्धांत किस योग सूत्र में तदार्थ मात्र स्वरूपेश्व स्थानम के रूप में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, योग सूत्र 2.6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्मिता के सिद्धांत के अनुसार आत्मा की अभिव्यक्ति कैसे होती है? अस्मिता के सिद्धांत के अनुसार आत्मा की अभिव्यक्ति स्वतंत्र और शुद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोनों होती है। अस्मिता का सिद्धांत क्या सिद्ध करता है?
बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अस्मिता का सिद्धांत आत्मा की अभिव्यक्ति, अहंकार की अभिलाषा दोनों को सिद्ध करती है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्मिता के सिद्धांत के अनुसार स्वयं को क्या मानना चाहिए? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अस्मिता के सिद्धांत के अनुसार स्वयं को आत्मा के रूप में मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता के सिद्धांत का ध्येय क्या है? तो अस्मिता के सिद्धांत का ध्येय है आत्म अभिमान को दूर करना। ठीक है, अभिमान नहीं होना चाहिए। इसमें है के द्वारा ही हम आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं। किस किस के द्वारा हम आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं? तो है अनुभव और समाधि, ए और बी। ठीक है, अनुभव और समाधि के द्वारा हम आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता के सिद्धांत के अनुसार स्वयं का सच्चा स्वरूप क्या है? तो इसके अनुसार स्वयं का सच्चा स्वरूप अनंत, निर्गुण, नित्य, उपरोक्त सभी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अस्मिता के अभाव से समाज में किसकी भावना उत्पन्न होती है? वो है असमानता की। अस्मिता के अभाव से समाज में असमानता की भावना उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता का विकास किसे सुझावित करता है? तो अस्मिता का विकास शिक्षक को सुझावित करता है। अगला क्वेश्चन, अस्मिता के अनुसार व्यक्ति क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अस्मिता के अनुसार व्यक्ति साक्षी है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अस्मिता किस भारतीय दार्शनिक द्वारा मुख्यतः प्रतिपादित की गई है? तो अभी हमने पढ़ा था, इसका उत्तर होगा बी, गौतम बुद्ध। अस्मिता गौतम बुद्ध के द्वारा मुख्यतः प्रतिपादित की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अस्मिता का विकास किसे मजबूत बनाता है? तो अस्मिता का विकास मनुष्य को यानी कि व्यक्ति को मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता के विकास में प्रमुख अवरोध क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अस्मिता के विकास में प्रमुख अवरोध सामाजिक दबाव। क्या है? सामाजिक दबाव। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता के अभाव से क्या हो सकता है? अभी अच्छा क्वेश्चन है। तो अस्मिता के अभाव से समाज में असमानता आ सकती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अस्मिता के विकास में क्या होता है? तो अस्मिता के विकास में व्यक्तिगत सफलता प्राप्त होती है। ओके, अगला क्वेश्चन होगा, अस्मिता की अवधारणा के लिए सबसे सटीक अर्थ क्या है? तो अस्मिता की अवधारणा के लिए सबसे सटीक अर्थ है स्वाभाविक सम्मान। क्या है? स्वाभाविक सम्मान। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता का अभाव क्या लाने से बचाव किया जा सकता है? यानी कि क्या हम लाएंगे जिसमें अस्मिता के अभाव को बचाया जा अस्मिता के अभाव होने से बचाया जा सकता है? तो वो है सहानुभूति और समर्थन। जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता की अवधारणा किस में दी गई है? तो अस्मिता की अवधारणा मनोविज्ञान में दी गई है। अगला क्वेश्चन, अस्मिता का संभावित उपाय क्या है? तो अस्मिता का संभावित उपाय है समर्थन। जी, आप उनका समर्थन करेंगे तो इसका उपाय बहुत अच्छा है। अस्मिता दया नहीं चाहती, अस्मिता हक चाहती है। ये कथन किसका है? इसको आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ओके, अस्मिता दया नहीं चाहती, अस्मिता हक चाहती है। कथन किसका है? तो ये कथन है आलोचक नामवर सिंह का। ठीक है, उनका नाम में ही नामवर सिंह है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अस्मिता दया नहीं चाहती, जिनका नाम होता है बहुत अच्छा, जो अपने आसपास बहुत ही फेमस होते हैं, वो दया नहीं चाहते।
वो अपने काम से ही इतने फेमस होते हैं, तो इनका आलोचक नामवर सिंह का नाम ही इतना अच्छा है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके। आदर्श हिंदी शब्दकोश में भी अस्मिता शब्द के लिए कौन से अर्थ दिए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आत्मश्लाघा, अहंकार, मोक्ष, सभी। तो ये आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाहती हूँ अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, आपको बहुत ही जल्दी, हो सकता है आज या कल में ही मिल जाए, पर आपको इसको लाइक करना होगा। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी आपको इसके नीचे, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। ये वीडियो, इसे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।